अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। इक़बाल कहते हैं तो राह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल। लैला भी हम नशी हो, महमिल न कर कबूल। ऐ जोए आब तेज हो, दरियाए तंदो तेज। साहिल तुझे अता हो, साहिल न कर कबूल। सवाल ये पैदा होता है, क्या इल्म रूहानियत में, स्पिरिचुअलिज्म में या ज़िक्र अल्लाह में कोई डेस्टिनेशन है, कोई मंजिल है कि एक मंजिल तक पहुंच के हम कहें कि यही एंड है, यही आखिर है, इससे आगे किसी किस्म की कोई तालीम नहीं, कोई मंजिल नहीं। जबकि जो फ़ुक़रा हैं वो इस चीज़ की तशरीह करते हैं सारी ज़िंदगी आप इसमें लगे रहें, इख्तिताम नहीं होता। हर इख्तिताम के बाद एक नई चीज़ की इब्तदा हुआ करती है। आपको एक किनारा मिल जाए एक मंजिल का, उससे आगे दूसरी मंजिल की इब्तदा हो रही होती है। जैसे कि इल्म रूहानियत में है कि सबसे पहले नफ्स की तालीम अक्सर फ़ुक़रा देते हैं, नफ्स की तालीम ख़त्म होने के बाद फिर कल्ब की तालीम देते हैं, कल्ब की तालीम ख़त्म होने के बाद रूह की तालीम शुरू हो जाती है, और रूह की तालीम मुकम्मल करने के बाद लतीफ़ा सिर्री की तालीम शुरू हो जाती है। लतीफ़ा सिर्री की तालीम मुकम्मल होने के बाद खफ़ी की तालीम शुरू हो जाती है। फिर ये सिर्फ तालीम नहीं, उस तालीम में जिस जिस जहान के साथ कनेक्टेड हैं उनके अलूम भी सीखे जाते हैं, उन जहानों के अलूम भी सीखे जाते हैं, मुशाहदात किए जाते हैं, उनको प्रैक्टिकली तौर पर ऑब्ज़र्व किया जाता है। उससे जब इसकी तालीम ख़त्म हो जाती है तो खफ़ी की तालीम शुरू हो जाती है। खफ़ी की तालीम मुकम्मल होने के बाद अक़फ़ा की तालीम शुरू हो जाती है। जब अक़फ़ा की तालीम भी ख़त्म हो जाती है, लतीफ़ा अन्ना की शुरू हो जाती है। जब ये तमाम रूहानियत के मदारिज जो बज़ाहिर नज़र आते हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तौफ़ीक़ इलाही की शुरू हो जाती है तालीम। तौफ़ीक़ इलाही का जहाँ एंड हो जाता है, फिर तिफ़्ल नूरी की तालीम शुरू हो जाती है। और तिफ़्ल नूरी की जब तालीम शुरू होती है तो तिफ़्ल नूरी के अलहदा 7 लताइफ़ हैं। एक तो बंदे के अंदर 7 लताइफ़ हैं, इनकी अलग-अलग मदारिज हैं, इनकी अलग-अलग कैटेगरी है, इनका अलग-अलग फैज़ है, इनका अलग-अलग ज़िक्र है, इनका अलग-अलग जहान है। जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर तिफ़्ल नूरी की इब्तदा होती है। जब तिफ़्ल नूरी की इब्तदा होती है तो उसके बाद क्या होता है, तिफ़्ल नूरी के आगे जो लताइफ़ हैं उनके मदारिज क्या हैं, उनके दर्जे क्या हैं, उनका लेवल क्या है, वो किस कैलिबर के हैं, क्या स्कोप है उनका, किस किस जहान के साथ ताल्लुक़ है, कौन कौन से अज़कार हैं, किन किन हस्तियों के साथ फैज़ याब होते हैं, किन किन हस्तियों के ज़ेरे साया रहते हैं, किन किन हस्तियों से तरबियत लेते हैं, ये सिर्फ उसी को पता होता है जिसको ये तालीम अता होती है। तो इल्म रूहानियत में, इल्म रूहानियत चलती भी ज़िक्र अल्लाह से है, इल्म रूहानियत चलती फ़िक्र से है। तो ज़िक्र अल्लाह में और इल्म रूहानियत में कोई आखिरी मंजिल नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मज़ीद आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। एक आखिर, एक एंड कभी भी नहीं आता। जितना मंजिल, जितनी बड़ा मकाम मिल जाए, एक से बढ़कर एक मकाम मिल जाए, लेकिन वो एंड नहीं होता, उससे आगे और भी मंजिल है। हत्ता कि आप मर भी जाएं, मरने के बाद भी ये मनाजिल चलती ही रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये मंजिलें मिलें, आप भी इल्म रूहानियत से आगाह हों, आप भी इस ज़िक्र अल्लाह से आगाह हों, उसकी इनिशियल स्टेज आपका कल्ब है। इब्तदा कल्ब से है, कल्ब के बगैर कुछ नहीं। उठते बैठते हर वक्त 24 घंटे दिल की धड़कनों को महसूस करें और उस धड़कनों के साथ अल्लाहु अल्लाहु मिलाते रहें, तो समझ जाएं आपका पहला दिन
इल्म रूहानियत में है, जिक्र अल्लाह में है। तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कनों को महसूस करें और उन धड़कनों के साथ रब के नाम को पुकारते रहें। पढ़ें जी, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah